जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन, प्रकाश का परावर्तन का नियम और प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है इसके बारे में बताया गया था, जिसमें नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन पढ़ाया गया था ना जी। नियमित और अनियमित परावर्तन पढ़ाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पे, एक बार फिर से रिवीजन कर रहा है, ध्यान से सुनना। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन मतलब टकरा कर लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है, एक नियमित और दूसरा अनियमित। तो नियमित परावर्तन चिकनी और समतल सतह पर होती है, ठीक है, और खुरदरी हो, रुखड़ी हो, ऊंचा नीचा सतह पर प्रकाश का परावर्तन अनियमित रूप से होता है। जैसे कि आप लोग को उदाहरण में बताया थे कि हम लोग खेत में गेंद खेलते हैं और एक फील्ड में गेंद खेलते हैं, तो दोनों में फील्डर जो करता है फील्डिंग, तो दोनों में अंतर हो जाता है। अगर फील्ड में हम लोग मैच खेलते हैं, फील्ड में गेंद खेलते हैं, तो गेंद की तरफ दौड़ते हैं तो गेंद के हाथ में आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन वही अगर खेत में हम लोग खेलने चल गए, है ना, तो गेंद पटकाने के बाद किस ओर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। पटकाने के बाद हो सकता है जिधर से मारा उधर ही चला जाए बैट्समैन की ओर। ओहो मिस कर गए, चौका बच गया मेरा, बोलता है कि नहीं बोलता है? पटकाने के बाद हो सकता है फील्डर यहाँ खड़ा है और सर से ऊपर निकल जाए, एकाएक खिल करके गेंद। पटकाने के बाद गेंद हो सकता है हम यहाँ खड़ा है कि गेंद ऐसे आएगा, गेंद उसे निकल गया, गेंद उधर से निकल गया। तो ये जो गेंद का जो परावर्तन हो रहा है वो अनियमित परावर्तन हो रहा है, बिकॉज सतह जो पृष्ठ है ऊंचा नीचा होता है खेतों में, इसीलिए गेंद किस ओर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार यदि प्रकाश की किरणें ऊंचे नीचे सतह पर पड़े, खुरदरी सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश का परावर्तन किस ओर होता है इसका कोई गारंटी नहीं होता। किस ओर होगा इसका कोई कहा नहीं जा सकता किस ओर जाएगा। तो इस प्रकार जो परावर्तन हो रहा है, इस परावर्तन को बोला जाता है अनियमित परावर्तन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरे पास सतह चिकनी हो, समतल हो, प्लेन हो, तो उस स्थिति में अगर यहां पर पृष्ठ तो समतल है, जहां गेंद मारेंगे तो हो सकता है इधर आएगा कभी, उधर जाएगा कभी, उधर जाएगा कभी, जिस ओर हम फेंकेंगे उसी ओर जाएगा, है कि नहीं? और बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, और पिच उसको मिल गया उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, हमें देहाती भाषा में उबड़े खाबड़ बोलते हैं, नहीं, जंगल में रहने वाले लोग हैं हम लोग। तो उबड़ खाबड़ सतह पर गेंद, अगर बॉलर बहुत अच्छा बॉलर है, जसप्रीत बुमराह को हम लोग ले आए कि बॉल कीजिए, और दे दिए पिच उसका कैसा, उबड़ खाबड़, तो बेचारा बॉल फेंक रहा विकेट की तरफ और बॉल जा रहा ओके तरफ आकर मुंह पर लग गया टनाक से, ले जा। तो बताइए जसप्रीत बुमराह भी वहां काम करेंगे? वो कोई काम के फिर, अगर उनको समतल पिच दे दिया जाए तो बॉलिंग अच्छा कर लेंगे, है ना। तो जब खुरदरी सतह होता है तो उसमें परावर्तन जो होता है अनियमित रूप से होता है। अब किशोर होगा इसका कोई गारंटी, किशोर होगा कोई पता नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास सतह प्लेन हो, चिकनी है, तो उस केस में प्रकाश का परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों नियमित रूप से होता है। अब प्रकाश का परावर्तन कुछ नियम है, हम बताए थे कि प्रकाश जिस नियम को पालन करते हुए परावर्तित होते उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कह देते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के मेरे प्यारे लाडलो दो नियम हैं। कितने नियम? कितने नियम? दो नियम है। अब यहां पर ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है
कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। मैया नेहा, वहां कौन पढ़ा रहा है? तो नाना जी है? हाँ सुन रही हो ना, हम ही नहीं सुना रहे हैं, है कि नहीं? सुनिए, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, नियमित परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। नियमित परावर्तन, इसमें बताया तो सतह कैसा होना चाहिए? सतह चिकनी समतल होना चाहिए। अगर सतह चिकनी और समतल नहीं है, खुरदरी है, तो हो जाएगा आ लग जाएगा पहले, अनियमित ना। चलिए, अब नियमित में हम लोग पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलो, प्रकाश, ओहो, प्रकाश का परावर्तन का नियम। अच्छा, चैप्टर 1 पढ़ रहे, यहां नहीं लिखे हैं प्रकाश का परावर्तन है जी। प्रकाश का परावर्तन हेडिंग नहीं दिए थे ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपने लोग हैं, समझदार लोग हैं और विकसित लोग हैं ना, दिमाग के विकसित हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम से आप क्या समझते? पहले अगर ये पूछ दिया जाए तो बोलेंगे कि प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराने के बाद वापस लौटती है तो एक नियम को पालन करते हुए, कुछ नियम, एक नहीं कुछ नियमों को पालन करते हुए लौटती, इस नियम को ही प्रकाश के परावर्तन का। तो इसका 2 नियम है। कितने नियम है मेरे प्यारे बच्चों? 2 नियम है। कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। कितने नियम? अब वो दोनों नियम कौन कौन है, ध्यान देना बोर्ड पे। इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि मेरे पास समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। अच्छा, समतल दर्पण के पीछे किसका कलाई क्यों रहेगा? AGNO। ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आप लोग को बताना होगा। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट। तो ध्यान दीजिए, यदि लाइट यहां से इस पर एक्सीडेंट कराया जाए, आपतित बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आने वाले किरणों को आपतित कहते हैं। और जिस बिंदु पर टकराती है, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर अगर ऐसे आएगी तो प्रकाश किरणें ऐसे लौटेगी कि नहीं लौटेगी? लौटेगी, पार हो जाएगी। प्रकाश किरणें पार होगा कि लौट जाएगा? तो ये लौटता है कुछ नियम को पालन करके। कुछ नियम को, सीधा नहीं है जी, हाँ, कुछ नियम को पालन करके। तो देखो, नियम में ये है कि ई बिंदु पर एक लंब खींच दो, ऐसे दिखाई दिया ना। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। पहली बात ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरणों को अगर आईना से ऐसे टकराया जाए तो प्रकाश किरणें इस ओर ऐसे निकल जाती है। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश का अपारदर्शी माध्यम से टकराई और टकरा कर उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से आ रही थी, है ना। हवा से आई, हवा में ही लौट गई। तो इस प्रकार को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का, प्रकाश का। अब देखो ध्यान से कि प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम? अब पहले देखो ध्यान से, आने वाले किरणों को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण नाम देंगे। क्या नाम देंगे? आपतित। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उसको आपतन बिंदु,
क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु नाम देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम देंगे? और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया इसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी आए जो जा रही प्रकाश की किरण, इस प्रकाश में परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है। और देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलना है। क्या बोलना है? आपतन आपतन कोण है, ये क्या है? और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलना है। क्या बोलना है? आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर बोलते हैं। आई और याद रहेगा। तो प्रकाश के परावर्तन मुख्य पॉइंट इतना सारा, सबके बारे में डिफिनेशन भी लिखना होगा। अब देखिए इसके नियम के बारे में चलते हैं हम लोग। पहला नियम, नियम फर्स्ट, पहला नियम में क्या कहा जाता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। आपतन बिंदु पर है कि ना तीनों? ये भी आया है आपतन बिंदु पर, ये भी है आपतन बिंदु पर, ये भी निकला है तो आपतन बिंदु से निकला है। तो तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है या नहीं है? तो पहला में लिखेंगे कि आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लिख देते हैं ऐसे, लंब या अभिलंब बोल दीजिए। अभिलंब कौम तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित रहते भी बोल सकते हो। तीनों एक ही तल, कोष्ठ में लिखते हैं बिंदु में स्थित रहते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम है। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित रहते। बोलिए कोई दिक्कत है? देखिए आपतित किरण ई वाला किरण है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ई है और परावर्तन किरण ई है। तीनों एक ही तल पर है, एक ही बिंदु पर है। तो इस नियम को प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, दूसरा नियम क्या बोला गया है? बोला गया है कि आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं। अतः इसीलिए कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण। तो ये दो मुख्य नियम है किसका? प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? कौन कौन? पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित रहते। दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आपतन कोण और परावर्तन, कोण नहीं लिखे, कोण सदैव समान होते हैं, हमेशा समान होते हैं। सदैव को हमेशा भी बोलते हैं ना, हमेशा एक समान होता है।
इसीलिए कोण आई बराबर कोण, तो आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, छोड़ दो। हाँ डायग्राम भी छाप लीजिए, बिना डायग्राम को समझ में आएगा नहीं ना आएगा जी? तो चलिए मोबाइल देखे जी थोड़ा सा, वो वाला कोई मोबाइल है? ना ना ना, दो प्रकाश का परावर्तन कुछ दिखा रहे हैं तुम लोग को। अरे लाओ ऐसे जी, बिना लॉक खोल ले, लॉक खोलना जरूरी नहीं है। क्या बात है यादव जी, तो मोबाइल लेके आ रहे हैं, वाह। चलिए देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ कर दीजिए सब लाइट ऑफ कीजिए। हाँ जाओ जी, बंद कर दो, ए बंद करो इसको जी। देखिए समझिए ध्यान से, पूरा नहीं आ रहा है लाइट, रुको रुको रुको, लाइट बैटरी इसका ऑफ है जी। देखो समझो ध्यान से, प्रकाश से परावर्तन समझिएगा। देखिए लौट रहा उधर ऊपर, देखिए तो देखिए, हाँ बोर्ड पर चमक रहा होगा आप लोग को, ध्यान से। नहीं दिख रहा होगा, ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा, देखो यहाँ देख रहे हो ना बोर्ड पे भी। इस आईना रहता नहीं तो फोन है ना, फोन में पीछे वाला ब्लैक रहता है, अगर आईना रहता तो स्पष्ट सबको दिखाई देता है। देखो उधर दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो हम लोग बाद में समझ लेंगे इसको। आईना रहता तो स्पष्ट आप लोग को दिखाई देता। तो सब बंद करो जी। देखिए तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम आप लोग देख लिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो यही दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। और ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर वाला में। कितने नंबर वाला में? और ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देगा प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो कितना बोलेगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। और 2 कौन कौन है यहाँ लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर कि प्रकाश के परावर्तन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इन सबों का डिफिनेशन लिखना है। आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? तो चलिए लिखिए, आपतित किरण लिख के डाल दीजिए तो सब लोग। आपतित किरण, आपतित किरण लिख के डाल दीजिए, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरणों को या किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को पड़ने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं।
आपतित किरण इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IN, लिख लो, INCIDENT, रे, RAY। अब लिखो आपतन बिंदु। हाँ, आपतन बिंदु, ये आपतित किरण लिखा गया ना। देखो आने वाली प्रकाश किरण क्या बोलना है? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब उसके बाद लिखे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, देखिए समझिए पहले ध्यान से। आपतित किरण किसी बिंदु से आकर टकराती है तो उस बिंदु क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखो PO सब इंग्लिश में भी लिख लो मैया, काम देता है। POINT, पॉइंट ऑफ, OF, इंसिडेंट ऊपर लिखा ना जी, INCIDENT लिखो, इंसिडेंस लिख दो, इंसिडेंस। IN लिख ली, CIDENCE, इंसिडेंस लिखो। जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आपतित किरण आकर इस बिंदु से टकराई है ना जी, आके एक्सीडेंट यही नहीं हुआ इसका, तो एक बोलते हैं कि यह आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। अब लिखो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, देखो जिस माध्यम से चल, अच्छा परावर्तित किरण इंग्लिश लिख दो, रिफ्लेक्टेड रे, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। बिहार बोर्ड में इंग्लिश का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना, इंग्लिश से सब PhD कर ले रहते हैं ना स्टूडेंट। लिखो रिफ्लेक्टेड रे, RAY लिखो। जिस माध्यम से चलकर प्रकाश के किरणें आती है, जिस माध्यम से चलकर प्रकाश किरणें आती है, तो किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर
तो किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रकार के किरण को लौट रही है ना जी, तो इस प्रकार के किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस प्रकार के किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब लिखिए अभिलंब। अभिलंब अभिलंब इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, NORMAL। NORMAL नॉर्मल। तो किसी समतल सतह के किसी समतल सतह के किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर कोष्ठ में लिखो आपतन बिंदु, कोष्ठ में लिखो आपतन बिंदु। खींचा गया लंब को खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। अब लिखो अगला पॉइंट, आपतन कोण। आपतन कोण हाँ, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। देखो ANGLE ऑफ OF, इंसिडेंस INCIDENCE लिख लिए। लिखिए आपतित किरण और आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और लड़की ना जी
इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। अब अगला लिखिए, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। एंगल लिखिए ANGLE, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन REF, CTION रिफ्लेक्शन। लिखिए, लिख लिए। देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। लिख लिए, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। स्मॉल R लिखना। चलिए, समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत? तो सुनिए ध्यान से। आप लोगों को बताए थे प्रकाश का किसी चमकीली सतह पर आपतित होना नियमित परावर्तन होता है ना। अगर चिकनी सतह रहेगा, ये लड़की लोग क्या हुआ तुम लोगों को? क्या हुआ जी? छुट्टी हो गया? फिर हल्ला क्यों? देखो, नियमित परावर्तन के लिए सतह चिकनी समतल होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? चिकनी और समतल होना चाहिए। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान व्यवहार करता। जैसे प्लेट नया नया खरीदते हो तुम लोग ना, तो प्रकाश ज्यादा चमकता है कि नहीं चमकता? उसमें प्रकाश का रिफ्लेक्ट करा सकते कि नहीं करा सकते? तो वो भी दर्पण का काम करता है। कैसा काम करता है? कैसा कैसा? दर्पण का काम करता। याद रहेगा कि भूल जाओगे? अच्छा, तो दर्पण के पीछे किसका कलई रहता है? सिल्वर नाइट्रेट का ना। अच्छा, सिल्वर का क्यों? क्योंकि सिल्वर प्रकाश का अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट करा देता है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का क्या करते हैं हम लोग? कलाई किया हुआ रहता है, या कलाई कर देते हैं ना, जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए? अब जो है कोई पूछेगा आपको दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहा जाएगा? तो बोलेंगे हम लोग कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग कलाई किया हुआ हो दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? से कांच का टुकड़ा अगर दो भाग हुआ, एक आगे एक पीछे, तो कोई भी एक भाग को अगर हम कलाई कर दे, पेंट कर दें, चाहे कोई भी भाग हो, तो वह दर्पण में बदल जाता है। क्या चीज में? और कांच सिंपल लेंगे तो आर पर दिखाई देगा ना जी, तो दर्पण के जैसा व्यवहार। दर्पण कहेंगे किसको?
कांच का वह टुकड़ा, कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग कलाई किया हो, कलाई मैंने पेंट किया हुआ हो, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य काम है प्रकाश को रिफ्लेक्ट कराना, प्रकाश को, है ना। दर्पण जो होता है प्रकाश को लगभग 90 से 95% प्रकाश को रिटर्न करता है। दुनिया का कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो प्रकाश को 100% आया और 100% रिटर्न कर दिया, ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश के कुछ ऊर्जा का अवशोषित करके वो खुद हीट होता है, हीट होता है ना। अगर धूप में हम आईना रख दें तो आईना गर्म नहीं होता है? होता है ना जी। तो प्रकाश के कुछ ऊर्जाओं का अवशोषित कर लेता है। जब कुछ ऊर्जा अवशोषित हो रहा है तो 100% रिटर्न कर देगा वो? नहीं करता है। तो जो प्रकाश के किरणों को 90 से 95% रिटर्न कर दे वो दर्पण होता है। क्या होता है? अब दर्पण को जरूरी नहीं कि शीशा ही रहेगा, हर एक कोई वो वस्तु जो प्रकाश के लगभग 90 से 95% प्रकाश को रिटर्न करा दे, क्या कहलाएगा? आजकल दर्पण आप लोग देख रहे होंगे प्लास्टिक में करके आता है, नीचे गोंद लगा हुआ था, उसको पीछे का बाहर हटाओ और सटा दो दीवार में। दर्पण के जैसा व्यवहार करता है कि नहीं करता है? तो क्या वो कांच का टुकड़ा है? नहीं ना है, नहीं ना जी। तो हर एक वो वस्तु जो प्रकाश के लगभग 90 से 95% प्रकाश को रिटर्न करा दे दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण का मतलब कांच का टुकड़ा खाली नहीं कहना है। अब प्लास्टिक फाइबर का भी आता है आईना, है ना। अब लोग फाइबर का ज्यादा लगाते हैं क्योंकि शीशा वाला टूट जाता है, अब वाला टूटता नहीं, स्क्रैच भले आ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, इसलिए लोग अब उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।